हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाई जाती है। साथियों, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाई जाती है। 26 नवंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 नवंबर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगा था। तो ताजमहल को बनाने में साथियों कुल मिलाकर के 22 साल लगा था। साथियों, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रख लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। भारत में चंदन की लकड़ी जो है, चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों, भारत देश में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कर्नाटक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है साथियों। तो याद रख लीजिएगा, 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 22, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। साथियों, कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। और साथ ही साथ इसे भी याद रख लीजिएगा कि जो है कागज के नोट सबसे पहले चीन में ही संचालित हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। या जो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो तिरंगे पर अशोक चक्र जो साथियों, या जो है भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो भारत देश में सबसे पहले बिजली जो है यह आई थी साथियों कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कोलकाता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, बिजली सबसे पहले कोलकाता में आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा जो है यह कहलाती है साथियों टका। टका याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ये जो है आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो गया, या फिर आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, या फिर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, इन सभी एग्जामों में ये सारे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे साथियों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा से है। सिनेमा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सिनेमा से है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। साथियों, हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। 14 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जिसे हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी की जो है फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। साथियों, याद रख लीजिएगा, गांधी जी की फोटो जो है नोट पर कब से आना शुरू हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1969 में शुरू हुई थी। साथियों, 1969 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, 1969 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले किस देश में खेला गया था। साथियों, याद रख लीजिएगा, क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले जो खेला गया था यह ब्रिटेन में खेला गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ब्रिटेन। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर ब्रिटेन दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है
12 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 12 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी साथियों यमुना नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत का स्वर्ण जो स्वर्ग, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? साथियों देखिए, भारत का स्वर्ग जो है यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहते हैं? साथियों लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि मंगल ग्रह को। साथियों लाल ग्रह भी किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? साथियों रामायण के लेखक जो है निम्न में से महर्षि वाल्मीकि जी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? साथियों वह कौन सी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो साथियों याद रख लीजिएगा, चाकू से हम लोग जिसे काट सकते हैं यह हो जाएगा आपका सोडियम। साथियों सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। यहाँ पर सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लाल किले में कुल मिलाकर के कितने कमरे हैं? साथियों लाल किले में जो है कुल मिलाकर के कमरों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 6 है। साथियों याद रख लीजिएगा, कितनी है कमरे? तो 6 कमरे हैं, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाई जाती है 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 21 जून इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम साथियों हिरोशिमा में फेंका गया था, नागासाकी हिरोशिमा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो था साथियों याद रख लीजिएगा, राहुल था उनका नाम, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, ये जो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, मतलब कितनी बार धड़कता है साथियों? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 72 बार धड़कता है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यहाँ पर 72 बार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? साथियों दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का साथियों दुनिया का सबसे बड़ा देश या आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि रूस जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? साथियों घड़ी का आविष्कारक जो है यह आपके पीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि घड़ी के आविष्कारक है, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं पीटर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? साथियों इन चारों में से खरीफ की फसल जो है यह आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। साथियों इन चारों में से धान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है धान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो तीनों जो है गेहूं, जौ और सरसों, ये जो है आपके रबी के फसल हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों आरबीआई का मुख्यालय की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। यहाँ पर मुंबई ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यह जो है जापान की जो है कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की मुद्रा करेंसी की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जापान में यन चलता है, ऑप्शन नंबर ए पर यन दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो भारत देश में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी साथियों याद रख लीजिएगा, यह चली थी ऑप्शन नंबर के सी यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, सॉरी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर मुंबई दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि
सॉरी दोस्तों, देखिए क्या है प्रश्न कि इस सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। साथियों सबसे बड़ा अंडा जो होता है यह होता है साथियों शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत देश में स्वतंत्रता के बाद से जो आम चुनाव हुए थे यह हुआ था साथियों 1957 में, याद रख लीजिएगा 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए, वायुसेना दिवस किस दिन मनाई जाती है। साथियों वायुसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। साथियों प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाई जाती है, 9 जनवरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। साथियों संक्रामक रोग जो है नहीं है, यह मधुमेह हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह पुरस्कार दिया जाता है साथियों साहित्य के क्षेत्र वालों को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, आपको जो है एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो साथियों आपको जो है बहुत ऐसे प्रश्न याद हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो था साथियों यह जो है गुप्त काल था। ऑप्शन नंबर सी पर गुप्त काल दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गुप्त काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पर टेलीस्कोप का जो आविष्कार किसने किया था। साथियों याद रख लीजिएगा टेलीस्कोप के आविष्कारक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि गैलीलियो ने किया था साथियों टेलीस्कोप का आविष्कार। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। साथियों शरिया कानून जो है यह बहुत ही एक जो खतरनाक कानून है, जो कि यह जो आपके मुस्लिम से संबंधित है। शरिया कानून जो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। और यह शरिया कानून हमारे भारत देश में नहीं विदेश में लगते हैं, मतलब कि कई देशों में लगते हैं शरिया कानून, जो कि मुस्लिम समुदायों से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी जो है किस वर्ष में चंपारण आए थे। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे साथियों, ये तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए यानी कि 1917 में आए थे साथियों, 1917 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोयना बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है। साथियों कोयना बांध जो है यह अवस्थित है आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो थी यह साथियों हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि किशन कन्हैया। साथियों किशन कन्हैया फिल्म जो है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी, जिसका नाम किशन कन्हैया था, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है। तो याद रख लीजिएगा केवल बारिश का पानी पीता है साथियों, जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चातक पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, चातक पक्षी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा ग्रह जो सूर्य पश्चिम की तरह से निकलता है। साथियों कौन सा ग्रह सूर्य पश्चिम की तरह से निकलता है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अरुण निकलता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर अरुण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झील हैं। साथियों सबसे ज़्यादा झीलों की बात की जाए तो यहाँ पर फिनलैंड आपका सबसे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर फिनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जो है, भारत में ध्यान से देखिएगा, भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में जो है निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम यह था साथियों सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर सिद्धार्थ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा सिद्धार्थ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है यह साथियों है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुर प्रदेश में, मणिपुर में आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर राज्य में है। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? साथियों हमारे भारत देश की सबसे साफ नदी की बात की जाए तो यह मेघालय में है। मेघालय आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लास्टिक को जो है सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? साथियों प्लास्टिक को सड़ने में जो है कुल मिलाकर के 450 वर्ष लगते हैं, 450 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? साथियों हीराकुंड बांध जो है यह अवस्थित है महानदी पर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है महानदी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत जो हुई थी, यह भारत देश में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, याद रख लीजिएगा 1872 आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारे भारत देश में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे विश्व की बात की जाए तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर होता, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है खाद्यान्न उत्पादन से जो है हरित क्रांति का संबंध है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उलजीरिया देश की राजधानी क्या है? तो उलजीरिया देश की राजधानी की बात की जाए साथियों तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अल्जीरिया है। सॉरी देखिए यहाँ पर यह जो है अल्जीरियस है साथियों, अल्जीरियस जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्जीरियस आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न कि आई एम एफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMF का फुल फॉर्म जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो याद रख लीजिएगा, मॉनिटरी फंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। IMF का जो है फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी साथियों याद रख लीजिएगा, यह 1881 में हुई थी, 1881 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए साथियों जो है टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि हमारे भारत देश में सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर सी पर टिहरी बांध दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की जो है सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि दामोदर घाटी परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी पर दामोदर घाटी परियोजना दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूडान देश की राजधानी क्या है? साथियों सूडान देश की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर खार्तूम जो है, खार्तूम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा खार्तूम ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि WTO का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो WTO का फुल फॉर्म जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है
आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध भारत में जो है किससे है? तो नीली क्रांति की बात की जा रही है तो यहाँ पर मत्स्य पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मत्स्य उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? साथियों यूक्रेन देश की राजधानी की बात की जाए तो कीव जो है यूक्रेन देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात की जाए साथियों तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1951 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से साथियों यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर के जो है भी यहाँ पर मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इराक देश की जो है राजधानी क्या है? तो इराक देश की राजधानी की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है बगदाद है। साथियों इराक देश की राजधानी बगदाद जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ जो हैं कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है पटकाई हिल्स हैं। साथियों पटकाई हिल्स आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो साथियों चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। यह जो है लौड़वरी किसे कहा जाता है? साथियों लौड़वरी किसे कहा जाता है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।